Hello everyone, welcome to our channel जीके विद रीति यादव। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूकेपीएससी द्वारा जारी 137 पदों के लिए आरओ एआरओ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ओके, और जानेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो कल आपकी वैकेंसी आई थी 137 पदों के लिए उत्तराखंड में, इसमें आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ है। इसमें 3 पेपर होंगे दोस्तों, जैसा कि पहला प्री होगा, फिर इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद इंटरव्यू के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रारंभिक जो है परीक्षा होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों सिलेबस जो इसमें आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, जो कि 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे दोस्तों। और 2 घंटे का इसका समय अवधि होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर होगा। इसमें आपका सामान्य अध्ययन जीएस और सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो आपका तर्क जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 नंबर के होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में जो मेंस होगा दोस्तों, उसमें सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ होंगे 200 नंबर का, और 200 नंबर का क्या होगा, 200 इसके अंक होंगे, और 3 घंटे का होगा। ठीक है। और हिंदी संरचना में परंपरागत प्रकृति 5 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर की, 5 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे दोस्तों। 3 घंटे इसका समय मिलेगा। और निबंध निबंध में भी आपके परंपरागत प्रकृति 3 घंटे का, सॉरी 3 क्वेश्चन होंगे। निबंध में 3 क्वेश्चन और 100 नंबर के होंगे, ये भी 3 घंटे का होगा। ठीक है। और ये टोटल मिला के आपको हो जाते हैं 200 प्लस 100 प्लस 100, ये 400 नंबर का हो जाएगा मेंस। 400 नंबर का मेंस होगा दोस्तों। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। देखिए, सामान्य जो जीएस का होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और जो हिंदी है दोस्तों, हिंदी निबंध और हिंदी जो है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि उसमें लिखना होगा आपको। ठीक है। और 400 नंबर का कुल योग होगा दोस्तों। इसी के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। और इसके बाद प्रैक्टिकल होगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, है ना। 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका, 1 घंटे का। ओके। और टंकण परीक्षा, यानी कि जो प्रैक्टिकल होगा 10 मिनट का होगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी। जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। और अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे वो दिए गए उत्तर में से सही भी क्यों ना हो, उत्तर के लिए 1/4 अंक काट दिया जाएगा। यानी कि आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं दोस्तों, है ना, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 1 नंबर आपका सही वाला भी कट जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रारंभिक जो परीक्षा है दोस्तों, है ना, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण की जो परीक्षा होगी आपकी 2 घंटे की, 150 नंबर का ये होगी परीक्षा। और अधिकतम अंक 100 होंगे। देखिए 100 दिया गया, और कुल प्रश्न भी 100 होंगे। ठीक है ना। और तो सामान्य विज्ञान इसमें होना चाहिए। आप देखिए, इसमें कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संचालन ऐसे आधारित जानकारी, और दैनिक जीवन में इसके उपयोग, अनुभव, ये सारी चीजें आपको इसका इसका पढ़ना है आपको। कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं। इसके बाद है भारत का इतिहास पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। भारत का इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलू, ये सारी चीजें आपको भारत का इतिहास में पढ़ना है। ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद जो तीसरा आ जाता है जीएस में, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी आपकी। भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन की व्यापक विशेषताएं,
ये सारी चीजें आपका जीएस में आने वाली है। और भूगोल, भारत का भूगोल आएगा, जननांकी आएगा, और सामाजिक आर्थिक जननांगी पक्षों का व्यापक समझ पर आधारित ये प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए। और इसके बाद पांचवा जो आएगा, देखिए पांचवा, इसमें समसामयिक घटनाएं भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, और खेलकूद से संबंधित ज्ञान भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको सिलेबस के थ्रू ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद उत्तराखंड का इतिहास आ जाता है दोस्तों। उत्तराखंड का इतिहास मेन इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है दोस्तों, प्राचीन काल, ये प्राचीन काल जो है आरंभ से 1200 ईस्वी तक पढ़ना है आपको। इसके बाद मध्यकाल जो है 1200 से 1815 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीजों की आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको गोरखा आक्रमण आ जाएगा, ब्रिटिश शासन आएगा, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था है, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, और उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियां आएंगी, है ना। ऐतिहासिक स्थल है, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष योगदान क्या रहा है, समाज सुधार आंदोलन क्या है, उत्तराखंड में कितने हुए थे, है ना। और उत्तराखंड की संस्कृति आएगी, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, पर्यटन स्थल, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। ठीक है, और इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर इसका उत्तराखंड का भूगोल है। उत्तराखंड का भूगोल भी पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। उत्तराखंड की जो जलवायु है, नदियाँ, पर्वत, दर्रे हैं स्पेशल, वो सारी चीजें, इसका अध्ययन करना जरूरी है आपका जीएस में। उत्तराखंड का आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। जल व्यवस्था, जिला भूमि व्यवस्था, है ना, सुधार, जो लैंड टेन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली, राजस्व, पुलिस व्यवस्था, आर्थिक परिवेश, ये सारी चीजें आएंगी आपकी सिलेबस में। इसके बाद आर्थिक प्राकृतिक संसाधन है, जो ये शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, है ना, कृषि, पशुधन, ये सारी चीजें ही आपके इस एग्जाम में आने वाली है। ठीक है ना। उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, आर्थिक विकास की दिशा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, ये सारी चीजें हैं आपके पेपर में आएगी। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके आर ओ के। जो 100 नंबर का दोस्तों वो जीएस का होगा, और 50 नंबर का आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण में। इसके अंतर्गत आपका इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित होंगे, जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। सादृश्य, समानताओं, अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, ये सारी चीजें आपके होंगे। ठीक है, अंकगणितीय, संख्या, श्रृंखला सम्मिलित होगी। और ये चीजें देखिए आपकी इंग्लिश में दी हुई है दोस्तों। ठीक है, और ये रहा आपका। और इसके बाद मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखते हैं दोस्तों। तो मुख्य परीक्षा में है सामान्य विज्ञान, जो है वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, और कुल अंक 200 नंबर का होगा। ठीक है, आपके 200 प्रश्न होंगे, 200 इसका अंक भी होगा, है ना। और इसमें सिलेबस की बात करूँ तो समान विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसमें समान विज्ञान प्रौद्योगिकी, खोज, आविष्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के विकास, और इसके बाद है जो विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान उपयोग, भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, भारत एवं उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलुओं का व्यापक अंतर समझ के परीक्षण पर बल दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या था। और इसके बाद भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल आएगा, जनसंख्या आएगी, और आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संविधान, पंचायती राज और भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, व्यापक परियोजनाएं। इसके बाद उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की स्थिति, चकबंदी की आवश्यकता है, वन
संसाधन, फसलें एवं फसल चक्र, सिंचाई के साधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामुदायिक घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामुदायिक घटनाएं, खेल कूद हुआ, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपका मेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, मेंस का 3 घंटे का टाइम होगा, 200 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों। और इसके बाद हिंदी का देख लेते हैं। जो मेंस में हिंदी में जो है और हिंदी संरचना है वो 100 नंबर के होगी और 3 घंटे का होगा। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा दोस्तों। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, लिखना जैसे कि आप लोग BA MA में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन में जैसे क्वेश्चन लिखते थे ना, उसी तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस देखते हैं। तो हिंदी में जो है दोस्तों वो आपके किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक बताना होगा, सारांश होगा, और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा। ये आपका पूरा 20 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद सरकारी पत्र सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन होगा, 15 नंबर का। इसके बाद पत्राचार, पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, जो विज्ञप्ति निकलती है दोस्तों, परिपत्र और टिप्पणी से रिलेटेड 15 यानी कि 45 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 3। और इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण 12 शब्द दिए जाने हैं, जिसमें से कोई 10 करने हैं आपको। ठीक है ना, 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने होंगे आपको, है ना। और 12 रूपांतरण 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 शब्द करने हैं। 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसलेट। ओके, इसके बाद निबंध की बात करें तो वो निबंध जो है दोस्तों वो 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपका 3 खंड दिए हो गए हैं, सेक्शन 3 होंगे, एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, 3 खंड होंगे। और इसमें खंड क में साहित्य और संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, और 600 नंबरों का ये होगा दोस्तों, और 35 इसके मार्क्स होंगे। ठीक है ना, 35 मार्क्स का होगा। और जो है 600 इसकी क्या होगी, वर्ड जितने शब्द सीमा होती है ना वो होगी। ठीक है, और दूसरा जो है दूसरा खंड में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, ये भी शब्द सीमा 600 होगा और कुल अंक 35 नंबर का होगा। इसके बाद खंड ग है, जो खंड ग है इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, जो बाढ़ है और सूखा आदि, ये सारी चीजें आएंगी। राष्ट्रीय विकास की योजनाएं आएंगी, अब योजनाओं को पढ़ लीजिएगा, है ना। ये भी आपका कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 600 शब्द का क्या होगी, शब्द सीमा 600 शब्द वर्डों का लिखना होगा आपको। ओके, तो ये थे आपके पूरा सिलेबस दोस्तों, इसको अब यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखिए क्वालिफाइड नेचर का होगा आपका, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा, 1 घंटे का होगा, 1 आवर का। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैक्सिमम 100 नंबर का, और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, 40 नंबर। ठीक है ना, और टाइम 1 आवर का होगा। पेपर सॉल्व इट सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस। तो गिवन सिलेबस में क्या है, वर्ड एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। और जो देखिए नोट ईच क्वेश्चन शॉल बी 1 एक्शन टू बी परफॉर्म, 1 सिस्टम इज हैविंग 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शॉल बी टेकन अ गिवन प्रिंट आउट भी निकाला जाएगा। ठीक है, एवल्यूशन करा जाएगा आपका। और यह परीक्षा जो होती है दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, और इसमें 40 नंबर आपका 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 100 में से 40% निकालिए तो दोस्तों तो 40 नंबर आपके आएंगे ना। ठीक है, 40 नंबर लाना जरूरी है आपका। और उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों का अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह परिणाम में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसके बाद टंकट परीक्षा होगी 10 मिनट की, और यह अनिवार्य हिंदी की परीक्षा होती है। 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न दिया जाएगा, और हिंदी टंकट में कंप्यूटर पर 4000 की रिफ्रेशन गति प्रति घंटा होनी आवश्यक है। यानी कि आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए टाइपिंग। ठीक है ना, ये टाइपिंग का आएगा हिंदी का। और वैकल्पिक अंग्रेजी टाइपिंग भी होगी, जो 10 मिनट की अवधि के लिए एक प्रश्न मत दिया जाएगा, जिसमें समीक्षा अधिकारी के पद हेतु कंप्यूटर पर
न्यूनतम 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी 9,000 की प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकट कर सकने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है ना, तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, और ये थे आपको पूरा सिलेबस दोस्तों। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से देखिए और हट जाइए, फिर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। तो ये थी पूरा सिलेबस की जानकारी दोस्तों। मेंस और प्री दोनों हमने देख लिया कि क्या क्या सिलेबस में आना है। जीएस आएगा आपका, जीएस 200 नंबर का मेंस में आएगा, और प्री में 100 नंबर का आएगा, और 50 नंबर का आपका क्या आएगा, तर्क बुद्धि वाला क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग वगैरह सब। और जो रीजनिंग है आपका, मैथ है, ये सारी चीज़ें 50 नंबर की आएंगी। और 100 नंबर का क्या है, 100 नंबर का में आएगा आपका उत्तराखंड और पूरी जीएस आएगी, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, उत्तराखंड का इतिहास है, ये आपका भूगोल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंस में हमने देख ही लिया है। मेंस में तीन तीन पार्ट हो गए हैं, हिंदी का, हिंदी और निबंध, इसके बाद और जीएस 200 नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा यूकेपीएससी का पूरा सिलेबस। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। कल से हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते जाएंगे, ठीक है ना, परीक्षा वाणी से। और जी, और एक और बुक है दोस्तों, उससे मैं आपको सारे सिलेबस की तैयारी करवा दूंगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।